हेलो बच्चों, आज हम आप सभी के सामने बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं और देखने में बहुत ही कठिन लगता है कि उसकी सीरीज इतनी बड़ी होती है कि हम कैसे याद करेंगे। उसके शॉर्ट ट्रिक्स कैसे, उसको हम किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पे हम उसको सोल्यूशन करेंगे, वो सभी हम लोग लेकर आए कि कैसे उसका सोल्यूशन करें। बात मैं कर रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पहले हमें एक एसआरपी पढ़ाया था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? तो उसको उसके पहले के वीडियोस में मैंने पूरी कॉन्सेप्ट इसका पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट इसका एक्सप्लेन किया था। एसआरपी ऐसे शॉर्ट में मैं बताता हूँ। जैसे जेडएल का निकालते थे क्या, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते थे, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते थे, तभी हमारा जेडएल का एसआरपी निकल के आता था। ठीक है, मतलब क्या, इसका एसआरपी खुद से नहीं निकलेगा, किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड को लेना ही पड़ेगा तभी निकलेगा। उसकी पूरी प्रोसेस मैं पहले कर चुका हूँ, किस प्रकार निकलते हैं इसको एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करने पर। ठीक, मैं डायरेक्टली बात करता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिंपली कहा गया कि एलिमेंट्स का एक अरेंजमेंट दिया गया, किस प्रकार उसको अरेंज किया गया, एलिमेंट्स का पूरा फुल्ली अरेंजमेंट कि वन से लेके पूरा नीचे तक जितना एलिमेंट है वो एक ऑर्डर में अरेंज होगा। किसके? एसआरपी के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी के अरेंज होगा। ठीक है, एसआरपी मैंने बताया किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के उसमें लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं, एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसी को शॉर्ट में एसआरपी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या किया कि एसआरपी जो है हम लोग किसी की रिस्पेक्ट में लेंगे। एसआरपी इज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी के साइड में ब्रैकेट में लिख देंगे एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होगा वो हमारा एक ऑर्डर में अरेंज होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसके? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे एलिमेंट। और जो एसआरपी हम लोग लेते हैं वो एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में इसका यूज करते हैं, तभी हमारा एसआरपी निकल के आता है। ऐसे खुद एक एलिमेंट्स का एसआरपी नहीं निकाल सकते, खुद एक एलिमेंट का एसआरपी नहीं निकलेगा, किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड को लेना ही पड़ेगा तभी हमारा एसआरपी निकलता है। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं एक सीरीज की बात करूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके बात कर रहा हूँ सीरीज की। सीरीज क्या कहती है? पहले हमारे सीरीज में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका अरेंजमेंट देखेंगे, रिएक्शन, इसका रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, इसी के साथ देखते चलेंगे रिप्रेजेंटेशन एंड एसआरपी। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का हम लोग एसआरपी और रिप्रेजेंटेशन और रिएक्शंस देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा यूज हुई रिएक्शंस में। ठीक है, पहला एक आता है एल आई प्लस। एल आई जो होता है, जैसे क्लास में कोई बच्चा टॉप करता, फर्स्ट रैंक उसकी होती, उसी प्रकार ये अपनी सीरीज में टॉप करता है। ठीक है, ऐसे याद करिए, एल आई जो है अपनी सीरीज में टॉप करता है, इसलिए एल आई की फर्स्ट रैंक हुई। इसका रिप्रेजेंटेशन ई नॉट ऑफ एल आई प्लस टू एल आई। एस आर पी इसका कितना होता है? इसका होता है माइनस का 3.04 वोल्ट। ठीक है, अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो बहुत यूज होता है, ले लेता हूँ जिंक। अक्सर ये पूछा जाता है, यूज भी होता है।
इसका रिप्रेजेंटेशन ई नॉट ऑफ जेड एन टू प्लस जेड एन। इसका एस आर पी होता कितना है, माइनस का 0.76 वोल्ट। याद होगा क्योंकि इसका बहुत रिएक्शंस में हमने बहुत यूज़ किया है इसको। ठीक है, दूसरा एक एलिमेंट इंपॉर्टेंट को ले लेते हैं, जैसे आयरन का यूज होता है Fe2 प्लस। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन ई नॉट ऑफ Fe2 प्लस Fe। ठीक है, फिर इसका एस आर पी देखेंगे कितना होता है, माइनस का 0.45 वोल्ट। ठीक, अब आते हैं हाइड्रोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। H2 गैस निकलती थी, इसको बैलेंस करने के लिए हाफ हाफ ले लेते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन ई नॉट ऑफ H प्लस और H2, इसको बैलेंस कर लेंगे, हाफ हाफ ले लेंगे। ठीक है, इसका कितना होता है सबको याद होगा, 0 वोल्ट इसका होता है, इसका तो सबको याद होता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट ले लेते हैं, जैसे कॉपर का ले लिया Cu2 प्लस Cu, ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस Cu। ठीक है, और इसका कितना होता है हमारा एस आर पी, इसका एस आर पी जो होता है प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब दूसरी मैं बात करता हूँ किसकी, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ले लेता हूँ सिल्वर, Ag प्लस ई माइनस क्या हुआ Ag बना। ठीक, ई नॉट Ag प्लस Ag, इसका एस आर पी जो हमारा होता है प्लस का 0.80 वोल्ट। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट एलिमेंट ले लेता हूँ, कौन सा F2। F2 V माइनस बनाता है कितना F माइनस। ठीक, बैलेंस करने के लिए 2 ले लिया, फिर ई नॉट ऑफ F2 F माइनस 2 ले लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। इसका जो हमारा होता है एस आर पी, इसका होता है 2.87 ये एस आर पी बहुत ज़रूरी, याद कर लीजिएगा इनको। ठीक, एलिमेंट्स किस प्रकार अरेंज है उनका देख लीजिए, और शॉर्ट ट्रिक्स एलिमेंट्स याद करने की वो मैं बताऊंगा इसके अगले आने वाले वीडियो में। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो F2 होता है हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक, और हमारा जो बताया था एस आर पी जो होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होती है, ऊपर से टॉप टू बॉटम। ठीक, एस आर पी बढ़ रही है नीचे की ओर। ठीक, क्या हुआ कि इसने भाई क्या किया, रिड्यूस्ड कर रहा है, रिड्यूस्ड कर रहा है, तो रिड्यूस्ड कर रहा है तो कहीं से इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। ठीक है, तो किसी ने तो इलेक्ट्रॉन लूज किया हो, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसको ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे निकल के आता है, जैसे जैसे एस आर पी बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसकी क्षमता है किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तभी तो रिड्यूस कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं, एलाई जो हमारा होता है क्या करता है, कि क्या कर रहा है, इसमें ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है तो कोई तो रिड्यूस करेगा, किसी का तो लाभ होगा ही। तो मतलब क्या, नीचे से ऊपर क्या करेगा, हमारा क्या करेगा, रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज हो जाएगा। ठीक, नीचे से ऊपर की एरो बना दिया। ठीक है, अब दूसरी बात ये है, जो ये F होता है इसको कहा जाता है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और यहाँ पर ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों इसको ऑक्सीडाइजिंग क्या गया, इसकी बात क्लियर हुई कि भाई ये रिड्यूस कर रहा है तो किसी का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा तभी तो रिड्यूस कर रहा, मतलब वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन पावर जो इसकी होती है बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं।
पहला न्यूमेरिकल, इफ SRP ऑफ x, y, z इज कितना, पहला 0.52 वोल्ट, दूसरा माइनस का 3.03 वोल्ट, तीसरा दिया गया, तीसरा ले लेते हैं माइनस का 1.18 वोल्ट। क्या करना है इसमें, कैलकुलेट रिड्यूसिंग पावर, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले 2 मिनट आप कोशिश करके देखिए, वीडियो को पलट करके, फिर मैं तो कर ही रहा हूँ, देखिए क्या होगा। इसमें होगा क्या कि x कितना दिया हुआ है 0.52 वोल्ट, y दिया हुआ है माइनस का 3.03 वोल्ट, ठीक है, z दिया हुआ है माइनस का 118 वोल्ट, ठीक। अब इसकी ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर की बात करता हूँ, रिड्यूसिंग पावर की, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर किस प्रकार होगा, रिड्यूसिंग पावर कहाँ पे इंक्रीज होती थी, रिड्यूसिंग पावर ऊपर जाके इंक्रीज होती थी, तो सबसे ऊपर सबसे निगेटिव एलिमेंट, मतलब सबसे रिड्यूसिंग पावर में सबसे बेस्ट माना जाता था, सबसे ऊपर जाएंगे, ये तो प्लस वाला, इसकी कोई बात ही नहीं, फिर ये आएगा, फिर ये है, सबसे बेस्ट हुआ वाई, ठीक, फिर ग्रेटर देन लगा। अब इन दोनों में देखना सिंपली ऐसे ही देख लो, ये प्लस का माइनस वाला बेस्ट होगा, जेड लिख लिया, फिर तो एक्स होगा ही, एक्स हो गया, ठीक। चलिए इसी में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर भी देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या कहती है, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, किस प्रकार अरेंज करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग पावर हमारी कहाँ बढ़ती थी, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती थी, मतलब रिएक्शन रिड्यूस करती थी। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग पावर देखो प्लस साइन में बढ़ता था, तो प्लस साइन को लिख लेंगे, सबसे प्लस तो एक ही साइन है तो एक ही हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन, उसके ऊपर कौन सा होता था, जेड होगा, ठीक है, फिर इसके ऊपर वाई। देखो क्यों हुआ, पहले समझो कॉन्सेप्ट, प्लस साइन था, ठीक है, प्लस साइन की तरफ बढ़ता, अगर और दूसरी वैल्यू प्लस में होती तब हम देखते, ऐसे तो प्लस में एक ही, तो इसको पहले लिख दिया, ठीक। फिर उसके ऊपर हमारा बढ़ता था 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इस तरह बढ़ता हुआ 3 पॉइंट पे जाता था, मतलब नीचे से बढ़ रहा, देखो ऐसे हो रहा है ना, तो 1 से जा रहा, तो 1 वाला ले लिया, ठीक, फिर 3 वाला लिया, बस ऐसे देखो, बस इतनी बात है, नोट कर लीजिए। फिर मैं इसके एप्लीकेशंस की कुछ बात करता हूँ, उस एप्लीकेशन से हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सीरीज को किस प्रकार और बढ़िया से अरेंजमेंट इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए। नोट हो गया, वास करते हैं इसको। चलिए इसका फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या कहता है, टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल। सेल स्पॉन्टेनिटी एक पढ़ाया था मैंने कॉन्सेप्ट, स्पॉन्टेनियस वाला, ठीक है, गैल्वेनिक सेल में। तो स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है कि खुद से रिएक्शन हो, खुद से सेल वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर क्या था, एक चीज बताया था, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। इतनी चीज निकल के आई, वही का कॉन्सेप्ट था, अभी कुछ नया नहीं, वही का। फिर हमारा एक याद होगा फार्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होता है, ये तो वही का कॉन्सेप्ट। और वहां पे एक चीज और बताया था, ई नॉट ऑफ सेल ज्यादा होगा 0 से, तो यहां से निकल के आया ई नॉट ऑफ कैथोड इज ग्रेटर देन ऑफ द ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है, इतना निकल के आया। यहाँ से एक सीरीज की बात, बहुत बड़ी बात क्लियर हो रही है, ये कि कैथोड शुड बी प्लेस्ड बिलो एनोड। कैसे लो, ऊपर जो होता था हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती थी, तभी तो रिड्यूसिंग पावर ऊपर की अच्छी थी ना, मतलब क्या, हाइड्रोजन यहाँ पे हुआ
तो उसके ऊपर क्या था हमारा, उसके ऊपर हमारा लिथियम होता था और सबसे नीचे हमारा क्या होता था, फ्लोरीन होता था। तो देखो लिथियम सबसे ऊपर, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है, ठीक। नीचे कैथोड होगा, क्यों, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है इसी रिएक्शन में, तभी तो हमारा कैथोड बन रहा है, तभी तो वहाँ पे क्या ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी थी, ठीक। वहीं से देखो पूरी सीरीज का कॉन्सेप्ट है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सी यू दिया हुआ है, जेडन दिया है, तो इसमें बहुत आसानी से मालूम कर लो कि क्या है सी यू, क्या है यहाँ पे सी यू, क्या है यहाँ पर सी यू जो है हमारा कैथोड के रूप में वर्क कर रहा है, और जो जेडन है हमारा एनोड के रूप में वर्क कर रहा है। कैसे भाई, एच के ऊपर जेडन आता था सीरीज में, जो अभी पढ़ाया मैंने, अभी इसके पहले जो सीरीज लिखी तो जेडन यही तो आ रहा था, और एनोड पे जेडन है तो एनोड पे मैंने लिख लिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं एक सेकंड इसका एप्लीकेशन बताता हूँ। सेकंड एप्लीकेशन इसका क्या कहता है, चलिए सेकंड एप्लीकेशन इसको बात करते हैं, सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड एप्लीकेशन क्या है। मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल एवो हाइड्रोजन displaces H2 from mineral acid, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब देखो कैसे डिस्प्लेस करेगा, अब देखेंगे वही फर्स्ट एप्लीकेशन लगाएंगे यहाँ पे, Zn प्लस H2SO4 क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2 बनाएगा, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, Zn यहाँ देखो, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +2 हो गया, ठीक है। +2 हुआ तो यहाँ पे क्या हो रहा, बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है हमारा, एनोड पे होता है, ठीक है। ये हमारा ऑटोमेटिकली रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहाँ पे होता है हमारा, रिडक्शन कहाँ होगा, हरदम रिडक्शन हमारा जो होता है कैथोड पे, ठीक है। तो देखो वहाँ से निकल के क्या आ रहा कॉन्सेप्ट, पहला वाला जो एप्लीकेशन कि हाइड्रोजन के ऊपर हरदम एनोड रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर ही तो Zn आता है, ऑक्सीडेशन हुआ, एनोड हो रहा है, तो मतलब क्या है, ये रिएक्शन दिस सेल इज स्पॉन्टेनियस, मतलब ये सब वर्क करेगी, बट एक कंडीशन और है इसकी। देखो जैसे Cu प्लस HCl ले लिया, ठीक है, CuCl2 बना लिया, प्लस H2 बना लेगा, 2 मोल ले लेते बैलेंस करने के लिए। देखो क्या हो रहा, Cu हमारा यहाँ 0, यहाँ 2 हुआ, तो मतलब क्या हो रहा, Cu हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, ठीक है। और यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहाँ पे होता है, रिडक्शन हमारा कैथोड पे होता है, ठीक है। कहाँ पे, कैथोड पे। तो मतलब देखो हाइड्रोजन ऊपर क्या आता है, क्या हाइड्रोजन ऊपर आता है क्या, जो एनोड पे होगा, नहीं, हाइड्रोजन के नीचे रहता है कॉपर, वहाँ पे कैथोड होना चाहिए, बट देखो यहाँ पे एनोड हो रहा है। तो दिस सेल इज नॉट स्पॉन्टेनियस, ठीक, यह सेल वर्क नहीं करेगी, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इतनी सी बातें नोट कर लीजिएगा पॉइंट करके वीडियो, बस इतनी बातें क्लियर, ओके। थैंक यू। मैं अपने अगले वीडियो में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लाऊंगा इस टेबल को याद करने के लिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।